एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मेरे होने वाला है 1 मंथ ब्रेसेस के ऊपर। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो 1 मंथ में ब्रेसेस जर्नी में क्या क्या हुआ है तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मेरी 1 मंथ ब्रेसेस जर्नी कंप्लीट हो चुकी है एंड सेकेंड मंथ में हो चुकी हूँ मैं इंटर, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में तो सबसे पहले ही मैंने ब्रेसेस क्यों लगवाए थे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने ब्रेसेस इसलिए लगाए थे क्योंकि मेरे दांत बहुत दांतों का बिल्कुल भी शेप नहीं था। कुछ देखा इधर इधर से टेढ़े, ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर और ये थोड़ा बाहर की तरफ थे एंड ये दांत मेरा ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ब्रेसेस लगाए थे क्योंकि मेरी स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इस वजह से मैंने अपने दांतों में ब्रेसेस लगाए थे क्योंकि इससे पहले मेरे 5 दांतों में ऐसे, अभी भी 5 ही दांत में, ठीक है। सबसे पहले इन 5 दांतों में मेरे ब्रैकेट्स लगे थे, ठीक है। जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी उस दिन तो ऐसी बात हुई थी एंड सेकंड डे में डॉक्टर ने मेरे को इन 5 दांतों में ब्रैकेट्स लगा दिया था। तो उस दिन इनको लगाने में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, दर्द में हाँ थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा था खाने में, एक खिंचाव टाइप का होता है ना इन दांतों में, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे रख लिया है, ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को जब पहले दिन ये ब्रैकेट्स मेरे दांतों में लगे थे, ठीक है। वरना दर्द वर्द तो मेरे को कुछ हुआ नहीं। और डॉक्टर ने मुझे बस कुछ चीज़ें खाने से मना की थी, जैसे कि कुछ हार्ड फूड नहीं खाना, जैसे चॉकलेट वगैरह भी, वो भी दांतों में जैसे चिपक जाती है एंड आपकी ब्रैकेट्स के बीच में फंस जाती है ना, तो उससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है जब आपको पहले आपको पता नहीं होता कि इसको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ हार्ड फूड खाने को मना किए थे, नॉर्मली खाना खाया जैसे रोटी सब्जी दाल भात जो भी आप खाते हो डेली यूज़ के। 15 दिन बाद मेरा ये वाला टीथ रिमूव हुआ था। 4 टीथ रिमूव होते हैं जिसके दांतों में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, जिसके दांतों में तो गैप है उसका तो नहीं होता खैर, पर जिसके दांतों में बिल्कुल भी गैप नहीं होता तो उसका टीथ रिमूव होता है। 4 टीथ तो आपके रिमूव होंगे ही होंगे, उनके बिना आप ऐसे ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। 4 टीथ आपको रिमूव करवाने ही पड़ेंगे, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। 4 टीथ एक टाइम में रिमूव नहीं होते, तो ये मत कह देना एक टाइम में तुम्हारा चारों टीथ रिमूव कर देंगे, भाई मर जाओगे, ठीक है। एक महीने में एक ही टीथ रिमूव होता है। वैसे जहाँ मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो उस क्लिनिक में 1 महीने में एक ही टीथ आपका रिमूव होगा, ठीक है। महीने का गैप होगा, जैसे मेरा 1 महीना में ये वाला हो गया है एंड अगले महीने मेरे उसी डेट को ये दूसरा वाला होगा, ठीक है। दूसरा वाला होगा एंड उसके बाद तीसरा एंड 4 मंथ तक मेरा पूरा दांत रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। किसी किसी क्लिनिक में आपके यहाँ का टीथ रिमूव होता है, 2-2 करके आपका सेट में रिमूव होते हैं, ठीक है। तो हम जब इसका घाव एकदम फिल हो चुका है, दिन आपका टीथ रिमूव होगा तो आपको क्या क्या खाना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि अगर आप गर्म खाओगे तो आपके दांत में थोड़ा सा पेन हो सकता है, ठीक है। और जब हमारा टीथ टूटता है रिमूव होता है तो आपको माइनर सा भी दर्द नहीं होता है क्योंकि वो आपको एक इंजेक्शन लगा के सुन्न कर देते हैं और आपको यहाँ से एकदम मोटा मोटा सा फील होता है और आपको कुछ फील ही नहीं होता। जैसे मेरा टीथ रिमूव हुआ था, निकाल दिया भाई और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा टीथ निकल गया। मैं बोल रही कि कितना लेट लगेगा अभी, और उन्होंने कहा अब हो गया भाई, हो गया, टीथ रिमूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट दिन जब मेरा टीथ रिमूव हुआ था तो मैंने सबसे पहले 2 आइसक्रीम खाई थी एंड उसके बाद जूस पिया था एंड दलिया खाया था एंड दलिया खाने के बाद मैंने जो मेरे को दवाई दी गई थी तो वो मैंने दवाई ली एंड उस दिन का मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं आता। हाँ, दूसरे दिन आपको ब्रश वगैरह नहीं करने हैं, वो आपको एक माउथ वॉश देंगे, आपको उससे खुलेगा। सो गाइस, यही छोटा मोटा सा जानकारी थी, 1 महीने में सिर्फ बस यही होता है, ठीक है। एंड आगे की जर्नी जैसे जैसे होगी मैं आप वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपनी जर्नी शेयर करूँगी, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ आप इसे वीडियो के नीचे कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।